अब आप जान लीजिए जो पहले वाला गड़बड़ था, अब उस सब पर भी ध्यान दीजिए, उसके चक्कर में मत जाइए। अपने हटा तब पकड़ी को कुछ किया है आज तक? एको को काम किया है किसी को? किसी को कुछ किया है? बहुत सारा काम होगा, अब इतना अच्छा बनेगा। अब ये हम लोगों का सरकार नहीं रहेगा पीछे, बहुत आगे बढ़ेगा। अब पहले वाला कोई काम करता था जी, अब जाके इतना ज्यादा काम किया गया है और सब काम हो रहा है और सबको फायदा हो रहा है। और केंद्र का भी सहयोग है तो और ज्यादा सारा काम, और बिहार बहुत विकसित होगा। तो अभी हम आपको बता देते हैं मुजफ्फरपुर जिले के बारे में। आप ही के यहाँ है, मुजफ्फरपुर जिले में कराए गए कार्य। तो आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर जिले के पहले क्या था, पहले वाला तो हम आपको पता है उसमें क्या था। वर्ष 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, तो इसलिए हम लोगों ने उस बार जो शुरू किया तो आपके मुजफ्फरपुर जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं। और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है, पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है। और मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया है। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है। और 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। जो है गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। अब ये जो बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है, और इसमें जो है बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। और फिर मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। तो एक तरह से पहले से बहुत काम कराया गया है और आगे भी और होगा, अभी हम आपको बताएंगे। अब बीच में तो फिर जानते हैं, हम आपको बताए हैं कि 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी में तो हमने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और यहाँ पर भी लोगों से पूछते थे, आगे थे जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए। तब मुजफ्फरपुर जिले में, वो तो हम पहले बता दिए थे पूरे बिहार का, तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले ने ये सब बात किया तो उसका हुआ 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। और जिन पर काम चल रहा है, सब तरह से पूरा का पूरा काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर शहर में ROB का निर्माण कराया जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर शहर में 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और 2 पथों, फिर बड़गांव और शंकरपुर पथ तथा चंदवारा पुल के पहुंच पथ का निर्माण जारी है। और गाय घाट में जो मधुर और पट्टी घाट पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। और उसी तरह से औराई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर में बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ ये शुक्ल में नाम कर दिया है। तो इसी तरह से सबका काम इसमें भी जो था उसमें भी किया जा रहा है। जान लीजिए सबके लिए काम किया। अब जो बात है जो पहले आपको थोड़ा बताया 7 निश्चय 3 के बारे में, तो आप जान 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में जो हम बताया 2025 से 30 के बीच में मुजफ्फरपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो यहाँ के लिए भी हर जगह, पूरे देश के लिए तो पूरे बिहार के लिए किया गया, हर जिला के लिए जो होना चाहिए उसको किया गया है। तो आप जान लीजिए मुजफ्फरपुर में अनेक काम कराए जाएंगे और जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला देखिए, रोजगार के लिए जिले की 7 लाख और 67,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि
पहले दी जा चुकी है, तो इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के यहाँ 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। और दूसरा है, एक एक परिवार जान लीजिए, ध्यान रखिए और याद रखिएगा, भूलिएगा मत, सब चीज के लिए जो कर रहे हैं आपको कि 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब उसके बाद दूसरा है, मुजफ्फरपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1811 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 3085 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 16 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब 5वें नंबर, सभी 16 सामुदायिक ये जो है स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा, फिर मुजफ्फरपुर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर लास्ट में 7वां, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं ये जो प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो ये आप जान लीजिए, जिस तरह से पहले पूरे देश का बनाया, और आपके यहाँ भी बहुत सारा काम होगा, अब इतना अच्छा बनेगा। अब यह हम लोगों का सरकार नहीं रहेगा पीछे, बहुत आगे बढ़ेगा। आप जान लीजिए, अब देश में कुछ ही राज्य है और उसको एकदम बिल्कुल आगे बढ़ गया है। तो उसी तरह से बिहार में और जो कुछ भी केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है और जितना काम किया जा रहा है, इसको लेकर के अगली बार बिहार अब बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब इतना ज्यादा आप मान लीजिए। तो अब इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। जान लीजिए, इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा, याद रखिएगा। और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो इतना बात समझ लीजिए कि कितना काम कराया जा रहा है। अब कहीं पीछे नहीं रहेगा, बहुत आगे रहेगा। अब पहले वाला कोई काम करता था जी, अब जाके इतना ज्यादा काम किया गया है और सब काम हो रहा है और सबको फायदा हो रहा है। लड़का लड़की सब जगह के लिए और लड़कियों के लिए कितना किया गया, हर तरह से पूरा का पूरा सबके लिए काम किया गया। और जितना जगह, सब जगह का रास्ता है, आने जाने का जगह और सब कुछ। तो इसी प्रकार से और ज्यादा जो किया जा रहा हो, केंद्र सरकार सहयोग किया जा रहा। इसके बाद अब जो है, जो हम बता दिए आपको, कुछ ही राज्य जो बहुत आगे है, तो उसी तरह से अब आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अब पूरे बिहार का आगे बढ़ेगा। तो ठीक होगा ना? तो जरा हाथ में बढ़ाइए ना, दिखेगा ना जो बताए हैं। फिर जो यहाँ वाले जो है, आप इन लोगों का भी ध्यान दीजिए, इन लोगों का भी कीजिए हाथ उठा करके, और सब लोग करेंगे आपके हक में, हित में। आपको एक एक काम होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप जान लीजिए, जो पहले वाला गड़बड़ था, अब उस सब पर भी ध्यान दीजिए, उसके चक्कर में मत जाइए। अपने हटा तब पकड़ी को कुछ किया है आज तक? एको को काम किया है? किसी को किसी को कुछ किया है? कुछ काम नहीं किया। इसलिए सब पर ध्यान रखिएगा। तो अब जो जितना आधा है, तो इस तरह से जो हो रहा है, केंद्र सरकार का सहयोग, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा हम लोग सब बैठे हुए हैं, आपको सब मिल करके जो काम हो रहा, तब इतना आगे बढ़ रहा। तो याद रखिएगा, दूसरा कोई इधर उधर नहीं। तब सब लोग आ गए हैं, तो इनका जरा उठा के बताइए, सब ठीक है? तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।